वैसे देख के हैरानी हो रही है कि हम एक ही बेंच पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम लोग भाईचारा बढ़ाने आए हैं क्या? ओए शांत रह तू, हमें भड़काने की कोशिश मत कर। तुम सबको पता है कि हम लोग बस एक वजह से यहाँ पर आए हैं और वजह भी तुम लोगों को पता है कि वो कौन है। शांत रहो वरना हम लोग उसी की तरह मारे जाएंगे। समझ में आया तुम्हें? वो खुद को समझता क्या है? वो जो समझता है वो है वो। कमीना और साइको है एक नंबर का वो। क्यों इतनी शांति क्यों है यहाँ पर? सब लोग किसी के मैयत पर आए हो क्या? अगर तुम लोगों को गन्स नहीं चाहिए तो निकल जाओ। आते ही हम लोगों की बेइज्जती करना स्टार्ट कर देता है। ओए तू खुद को समझता क्या है? तू हम लोगों से ऐसे कैसे बात कर सकता है? तू खुद को अपने यहाँ का राजा समझता है क्या? इस देश में ना सब लोगों को बस एक ही वजह से इज्जत चाहिए, क्योंकि वो उम्र में हमसे बड़े होते हैं। That's why। अब तुम लोग इतना डर के पहले किसी को मरते हुए नहीं देखा क्या? अगर तुम लोगों का घूरना बंद हो गया हो तो क्या हम अपने मुद्दे पर आए? मुझे इस वक्त एक पार्टनर की जरूरत है और मुझे बस एक ही पार्टनर चाहिए। ज्यादा लोगों की भीड़ मुझे पसंद नहीं है। तो ये लो गन। जो सबसे पहले इस गन को उठाकर मुझे मारेगा वो बनेगा मेरा पार्टनर। तो शुरू हो जाओ। अबे हटो बे। ये बच्चों वाला खेल क्या लगा के रखा है? तुमको क्या लगेगा मैं तुम्हें मार नहीं पाऊंगा? ये तो छुरी चलाने से भी आसान है। और रेली चलो मारो गोली। वैसे अब इसको गुड बाय बोल दो क्योंकि इसका रास्ता खत्म होने वाला है। गन तो मेरे पास आ गई है। गुड बाय बोल दो इसको। ओहो टाइम वेस्ट मत करो बेब, चलो गोली चलाओ। मरने का बहुत शौक है तुझे? हाँ चल ठीक है, तेरी ये शौक भी पूरी कर देता हूँ मैं। हाँ इसमें तो गोली ही नहीं है। बॉयज Good job, my boys. Oh, baby. मुन्ना क्या करूं? चल ठीक है, ये ले फोन पकड़, तू मुझे कॉल करना, ओके? अब से तू मेरा पार्टनर हुआ। पर तुमने उन लोगों को मार क्यों दिया? मुन्ना तू समझता नहीं क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि वो लोग मेरे किसी काम के नहीं थे। तू मेरा पार्टनर है ना, इस वजह से मार दिया उनको। खत्म करे कहानी। भीड़ लोगों को पसंद नहीं है ना मुझे। सर क्या हुआ बे? इतनी चिल्ला क्यों रहा है? सर वो आ गई। कौन आ गई? किसकी मैयत आ गई? सर वो आपकी वाइफ। वो यहाँ पे क्या कर रही है? मुझे नहीं पता। वो बहुत गुस्से में अंदर आ रही है। कमीना तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? तू संभालने की कोशिश करना। हाँ मैं आपकी वाइफ को नहीं संभालूंगा। तू मेरा पार्टनर है ना, करेगा क्यों नहीं करेगा? तेरी खोपड़ी भी उड़ाऊं मैं। अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। अरे मुझे छुपने की जगह तो बताओ। सर अंदर छुप सकते हैं आप। दैट्स अ गुड जॉब। मैं जा रहा हूँ। Everybody come on, let's do baila 3, 2, 1. Everybody come on, let's do baila. And siempre quiere verme soñar. चांगू के बच्चे
अबे हट जा मेरे सामने से, पहले बोला चंकू किधर है? मैम वो तो नहीं है यहाँ पर। मारा क्यों? मुझे पता है तू चमचा है उसका, तू जरूर उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। कहाँ है वो? बोल कहाँ है वो? बोला कि साथ साथ टेडी बियर उठाऊंगी मैं। मैम मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। मैम आप ऐसा नहीं कर सकती, मत रोकने की कोशिश कर। अपनी मैयत उठवानी है क्या तुझे? हाँ सर ने बोल दिया तो क्या सूली पे चढ़ जाएगा? हट जा। अगर मैंने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की तो मेरी मैयत उठवा देगा। तुम लोग खुशबुश क्या कर रहे हो? हाँ मैम आप ऐसे अंदर नहीं आ सकती, आप बाहर जाइए प्लीज। आओ तुम मुझे रोकने की कोशिश करेगा साले, तेरी तो मैं जो होप के बच्चे बता दे तुझे, वरना मैं यही छत से नीचे फेंक दूंगी मैं तुझे। वो उस कमरे में एक कमीने, तेरी तो मैं मुझे एक बार ये मैटर खत्म करने दे, फिर तुझे मैं बताता हूँ। तेरी आधी सैलरी ना काट ली ना तो मेरा नाम जॉन जंकोक नहीं। मैंने जब तेरे को बोला था कि मुझे शॉपिंग पे चलनी है, फिर तू कहाँ गया था? बेबी वो मुझे काम आ गया था, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर आ गया। और देखो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ऐसे तो मेरे साथ नहीं कर सकती। ओए लव्ली हस्बैंड की ऐसी की तैसे कहा था ना कि तुझे आज मुझे शॉपिंग पे लेकर चलना पड़ेगा, पर तू यहाँ पे क्या कर रहा है? ऐसे नहीं कर सकती, तुमको पता है मेरी कितनी इज्जत है यहाँ पर, तुम मेरी ऐसे इज्जत का फालूदा बना के नहीं खा सकती। फालूदा नहीं, मैं तेरी इज्जत की खिचड़ी बना के दुनिया भर को खिला दूं। मैंने बोला था ना तुझे जाने के लिए, फिर कहाँ गया था तू? बेबी मेरे को काम आ गया था, दैट्स व्हाई प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। चलो मैं अभी शॉपिंग पे लेकर चलता हूँ ना। अभी से आना बंद कर दो मेरी माँ, मेरी इज्जत का तो थोड़ा सा तो ख्याल करो। ठीक है ना, मैंने बोला था ना मुझे बताना मत, फिर बताया क्यों तूने? हाँ अगर मैं आपको नहीं बताता ना तो मुझे स्वर्ग पहुंचा देती। शायद स्वर्ग जाने लायक काम भी नहीं किया है, नर्क में जाता मैं सीधे। क्या क्यों लग रहा है ऐसे? हाँ तू कभी अपनी बीबी से नहीं पिटा है क्या? पिटा हूँ ना बहुत बार। देख भाई गैंगस्टर हो या फिर माफिया वो अलग बात है, बीबियों के हाथ पिटना ये तो कल्चर बन चुका है। हाँ आपने सही कहा। ओके ठीक है मैं चलता हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है, बड़ी जोर की मारी है। सर हाँ क्या है? ये आपकी वाइफ है? हाँ क्यों लगता नहीं है? नहीं एकदम सातक कुंडली मैच करती है, बिल्कुल एकदम दोनों हस्बैंड वाइफ लग रहे हो, बिल्कुल गैंगस्टर की वाइफ लग रही है वो। इज्जत से सॉरी गैंगस्टर की वाइफ लग रही है वो। चल ठीक है चलता हूँ। वैसे कॉल करना मुझे, अभी तो मैं तेरे से बात करने की हालत में नहीं हूँ, बीबी के बहुत थप्पड़ पड़ चुके हैं। और हाँ ये मैटर अगर बाहर गया ना तो तू जमीन में दिखेगा दूसरे दिन। नहीं कहीं नहीं जाएगा। चल लेकर हॉस्पिटल मुझे। हाँ ठीक है तो चलते हैं। बेबी माफ कर दे यार, जा मेरे घर से वरना सच में तेरी याद आ रही है, उठा दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज, आई एम सॉरी यार, प्लीज मुझे माफ कर दो। कहाँ जाऊंगा मैं, प्लीज माफ कर दे। अरे लग जाएगी, क्या कर रही हो तुम जाओ यार प्लीज, मेरा दिमाग मत खराब करो, हटो यहाँ से। अब इसको समझाऊं कैसे मैं? जंकुक तेरा दिमाग कहाँ रहता है? तुझे पता था आज इसको शॉपिंग पे लेकर जाना है, पर तू सच में अपनी कुंडली पर नाक बन के बैठा हुआ है। इसको कैसे समझाऊं मैं? दिमाग खराब मत करो मेरा, चलो निकले।
क्या है? प्लीज मुझे माफ कर दो ना बेबी, प्लीज। आई एम सॉरी माय बेबी। मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अगर तुम पिटना नहीं चाहते ना तो प्लीज मुझसे दूर चले जाओ और मुझे खाना बना दे दो। ये सब छोड़ो ना, पहले तुम बताओ मुझे माफ किया कि नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं। किसने कहा कि मैंने तुम्हें माफ किया? वैसे भी 1 महीने में एक बार शॉपिंग पर जाते हो साथ, और आज वो डेट वो भी भूल गए। तुम ऐसे कैसे भूल सकते हो? आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं सच में भूल गया था, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग था। देख के आई तुम्हारी इंपॉर्टेंट मीटिंग। लोगों को मारने का यही है तुम्हारी इंपॉर्टेंट मीटिंग? तुम कौन सा सती सावित्री हो? तुमने भी तो मुझे मार के आए गिराया ना। वैसे भी सती सावित्री भी तुमसे ज्यादा अच्छी थी, तो फिर तुम फिर पिटना चाहते हो मुझसे? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। प्लीज आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी। नहीं मैं नहीं मानने वाली। ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए? छोड़ो मुझे। कहाँ लेकर जा रही तुम? देखो जाओ, अब अगर तुम पिटना नहीं चाहते मुझसे ना तो नीचे छोड़ दो मुझे। ये क्या है? आई एम सॉरी। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें नहीं माफ करने वाली, चाहे जो हो जाए। प्लीज सो सॉरी। मैं कल तुम्हारे साथ शॉपिंग पे चल सकता हूँ? कल मैं बहुत बिजी हूँ। अच्छा परसों? उससे भी ज्यादा बिजी हूँ। नरसों? उससे भी ज्यादा बिजी हूँ। बिजी हो पर करना क्या तुम्हें? बस ऐसे ही मेरा टीवी सीरियल आ रहा है तो इस वजह से कल महा एपिसोड है, दैट्स व्हाई। प्लीज मुझे जान दो। क्या जंको, प्लीज। आई एम सॉरी। अगर नहीं किया तो मैं मनाऊंगा तुम्हें, और क्या कर सकता हूँ? कैसे मनाओगे मुझे? ये क्या था? ऐसे? नहीं मैं भी तब भी नहीं मानने वाली। नहीं अभी नहीं। नहीं अभी नहीं। नहीं अब तो और नहीं। ठीक है, माफ कर दिया। Thank you so much baby, I love you, I love you, I love you, I love you too। वैसे ज्यादा जोर से लग गई थी क्या तुम्हें? हाँ बहुत जोर से मारा था तुमने यार। आई एम सॉरी ना बेबी, मुझे सच में गुस्सा आ गया था, दैट्स व्हाई मुझे थोड़ा ज्यादा जोर से लग गया। ज्यादा जोर से हॉस्पिटल जाके आ रहा हूँ, डॉक्टर ने बोला है कि 2-3 दिन बहुत दर्द करेगा। क्या तुम सच में पहलवानी करते थे क्या? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मेरे डैड ने मुझे सिखाया है कि कैसे मारते हैं। मैं दवा लगा दूं? हाँ अगर तुम लगा दोगी तो प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम यहीं पे रहो, मैं दवा लगा देती हूँ। अब क्या है, बार बार मेरा हाथ पकड़ के खींच लेते हो तुम? दवा लगाओ ना, कहाँ जा रही हो? तो दवाई लेने जा रही हूँ मैं। क्या दवा तो पर तुम्हारे पास ही है ना? मेरे पास कोई दवा नहीं है। ये दवा नहीं है। अगर डॉक्टर ने बोला है कि अगर तुम्हारी वाइफ तुम्हें चेक पर एक किस दे दे तो शायद ये ठीक हो जाए। जंक प्लीज मजाक करना बंद करो। नहीं सच में, तुम जेहोब से कॉल करके पूछ लो। मजाक करना बंद करो, मैं सच में दवा लगा के आती हूँ। बहुत सीरियस है। हाँ तुम्हें सच में बहुत चोट लगी है, बहुत जोर से मारा है मैंने तुम्हें, मुझे पता है ना। सच में बेबी, डॉक्टर ने खुद कहा कि अगर तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें एक किस दे दिया चेक पे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पूरी तरह से एकदम चंगा। अच्छा ठीक है। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला, लम्हे ये फिरनाने, इनको तुम अब ठीक है। I love you too। मुझे खुद को दे लुटा। कितना अच्छा मौका था कमीने तुझे उसे मारने का, फिर तूने मारा क्यों नहीं? है अरे सर गोली नहीं थी उसमें, मैं क्या करता? मेरा दुनिया का सबसे बड़ा कांटा तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। तुम लोगों को 2 साल से काम दिया है बट कुछ भी नहीं हुआ। मुझे वापस आना पड़ा ऑस्ट्रेलिया से। तुम लोगों से एक काम ढंग से नहीं होता। मैंने तुम्हें अपनी गद्दी दी थी इसलिए। हाँ मेरा गला छोड़ दीजिए। मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुझे गलती करने का मौका भी दूंगा मैं तब ना। ये तुमने क्या किया? मार क्यों दिया उसे? क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं था, इसी वजह से मार दिया इसे। पर अब तो क्या करेगा? हाँ अब तो उसे कैसे मारेगा?
वो तो मुझे पता है। मेरी मीटिंग फिक्स करो उसके साथ। क्या मीटिंग फिक्स करो? हाँ, मैंने कहा उसके साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो। ओके ठीक है, जैसा तुम कहो। मुझे कल उससे मिलना है। ठीक है। मेरी बेबी इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही है? कहीं नहीं, कॉफी पे जा रही हूँ। इतनी सुबह सुबह कॉफी पे? हाँ, क्यों, कोई बात है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर मेरी बेबी ने मुझसे पूछा नहीं कॉफी के लिए। मेरी बेबी का आज मीटिंग है ना, कल ही तो तुमने कहा था ना। हाँ, बट वो 12 बजे है ना, अभी हम जाके आ सकते हैं ना? नहीं, तुम लेट हो जाओगे अपनी मीटिंग के लिए। मैं खुद चली जाऊंगी अकेले। किसी और को साथ ले जाओ, अकेले क्यों जाना है? नो वे, मैं अकेले ही जाऊंगी। मेरी पीस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चैन बिना बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पता नहीं क्या हो गया इसको। क्या हुआ? ये चैन बंद नहीं हो रहा है। और क्या, मैं हेल्प करूं? तुम तो बैठे क्यों हो? बोलने वाली क्या बात है? आओ जल्दी से करो मेरी हेल्प। ठीक है, मैं करता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी हेल्प कर रहा था। गुदगुदी हो रही थी। अच्छा, सच में क्या? मॉर्निंग किस देकर जाया करो मुझे। तुम्हारी किस के बाद ही मॉर्निंग बहुत अच्छी होती है, वरना तो बहुत बेकार जाती है। ओह अच्छा मिस्टर हस्बैंड, ऐसी बात है क्या? ऐसी बात है। अच्छा ठीक है, मैं लेट हो रही हूँ। ओके, मैं जा रही हूँ। तुम सच में जा रही हो मुझे अकेला छोड़ के? क्यों, अकेले तुम रह नहीं पाओगे क्या? बच्चे हो छोटे से। वैसे बच्चे से याद आया, हम बच्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं एक बच्चे को संभालते संभालते थक गई हूँ, दूसरा बच्चा नहीं कर सकती अभी मैं। हटो, मुझे जाने दो। अरे पर रुको तो। ये लड़की बिना मेरी बात ही नहीं सुनती कभी। एनीवे, मैं अभी फ्रेश हो जाऊं, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है। मीटिंग जो करनी है मुझे आज उसके साथ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, रखो इसको। तू कौन है? मैंने तेरा लिया क्या? नहीं ना, तू शांत रह ना। किसी और के सामान छूने से पहले उसकी परमिशन ली जाती है। और वैसे भी तुम ये चोरी कर रहे हो। अगर तुमने रखा नहीं ना तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। अच्छा, तो पुलिस को कॉल करने वाली हो? करो करो, जो तुम्हारा करने का मन करो। मैंने कहा उनका सामान रखो। चोरी करना गलत बात है, तुम्हें पता नहीं है क्या? ओह अच्छा, क्या तुम मुझे सिखाओगे क्या गलत है क्या सही है? अगर यही नौबत आई ना तो जरूर सिखाऊंगी कि क्या गलत है क्या सही है। इसकी तो आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। नो इट्स ओके। वैसे इन कुत्तों को ऐसे ही सबक सिखाना पड़ता है, क्योंकि ये लोग लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। हाँ ठीक है, बट आपको सच में चोट तो नहीं लगी ना? हम हॉस्पिटल चले गया। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा रोज का काम है। वैसे भी हाय, माय नेम इज जिमिन। ओह माय सेल्फ किम तायोंग। ओह नाइस टू मीट यू किम तायोंग। तो क्या तुम यहाँ पर नहीं आई हो? आज ही शिफ्ट हुई हूँ शॉल में, बुसान में रहती थी मैं। तो क्या हम बैठ के कॉफी पी सकते हैं? वैसे भी मैं अकेली आई हुई हूँ। क्यों नहीं, हम पी सकते हैं। थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए। नो इट्स ओके। वैसे भी मैं अकेली आई थी, मैं भी बोर हो रही थी। फिर वो दोनों जाके साथ में बैठ जाते हैं। फाइट आप बहुत अच्छा कर लेती हैं। थैंक यू सो मच। वो बस आदत सी पड़ गई है मुझे। मेरे डैड गैंगस्टर है और मेरा हस्बैंड भी, तो इस वजह से मुझे भी आती है। मेरे डैड ने मुझे सिखाया था फाइट। वाह, तुम्हारे डैड गैंगस्टर है? हाँ, क्यों तुम्हें डर नहीं लगता गैंगस्टर से? अरे नहीं, मुझे गैंगस्टर से डर नहीं लगता, मुझे गैंगस्टर बहुत पसंद है। तुम यहाँ पर अकेली आई हो, कोई है नहीं क्या? नहीं, मेरा हस्बैंड ना कंपनी संभालता रहता है, उसके पास टाइम नहीं है मेरे लिए, तो या मैं अकेली आ जाती हूँ। सेम यार, मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं रहता, वो हमेशा बिजी रहता है।
तो हम दोनों एक ही नाव पे सवार हैं, हाँ हाँ शायद। बोलो मीटिंग क्यों रखवाई है तुमने? तुमको पता है कि मैंने क्यों रखवाई हुई है? नहीं मुझे नहीं पता है, वो क्या है ना मैं फालतू चीजें बस सोचता नहीं हूँ। बोलो तुम खुद बता दोगे तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करते हो तुम। नहीं मैंने तो नहीं कहा, अगर तुम्हें लग रहा है ना ऐसा तो वाह मैं क्या ही कर सकता हूँ। अगर तुम्हें सच में मैं होशियार लग रहा हूँ तो एनीवे मुद्दे पर आओ, क्योंकि मुझे तुम जैसे फालतू लोगों के लिए टाइम नहीं है। ओह तो मैं फालतू हो गया? हाँ हाँ शायद फालतू तो हो ही तुम मेरे लिए। चलो ठीक है मुद्दे पर आता हूँ। मेरे क्लाइंट्स को अपने गन्स को सप्लाई करना बंद कर दो। मैं सुनाई नहीं दिया मुझे? मैंने कहा मेरे क्लाइंट्स को गन सप्लाई करना बंद कर दो। और वो क्यों भला? क्योंकि वो मेरे क्लाइंट्स है। तुम अपने एरिया में गन सप्लाई करो ना, मेरे एरिया में क्यों घुस रहे हो तुम? ओह ऐसा है क्या? वो क्या है ना कि मैं किसी के एरिया में नहीं घुस रहा। ये सारे लोग मेरे से गन ले रहे हैं तो उसमें मैं क्या करूं? चीज की क्वालिटी सबसे बढ़िया है, लोग तो वही आते हैं ना। तो तुम्हारा कहने का मतलब है मेरे गन्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है ना? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। अब तुम्हारे क्लाइंट्स को ऐसा लगता है तभी तो मेरे पास आ रहे हैं ना। और वैसे भी तुम अब किसी काम के नहीं रहे, मेरे सामने 2 कौड़ी के भी नहीं हो तुम। 5 साल में बाहर क्या गया? तुमने तो पूरी नीति ही चेंज कर दी। क्या करूं? जो लोग चले जाते हैं ना उनका नामो निशान मिटा ही देना अच्छा होता है। रखने से दुख दर्द बहुत बढ़ जाता है ना। तुम्हारी तो मैं आवाज नीचे। जियान जंगकुक को किसी की ऊंची आवाज पसंद नहीं है, समझ में आया तुम्हें? तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो कीमत चुकाना ये मेरे डिक्शनरी में नहीं है। एनीवे अगर तुम अपना रास्ता नाप लोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। जंगकुक बेबी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुमको पता है आज मैं हेलो हाय टाई 2 मिनट बाहर जाओगी क्या? मैं बाद में तुमसे बात करता हूँ। ओके ठीक है। आई एम सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। नो इट्स ओके बाहर जाओ। ये कौन है? तुम सब मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मेरी वाइफ है वो। तुमने शादी कर ली और अपने दोस्त को इनवाइट भी नहीं किया? तुम जैसे लोगों को इनवाइट करके मुझे अपनी शादी थोड़ी ना बर्बाद करवानी थी। वैसे तुम्हारी वाइफ है बहुत खूबसूरत। आंखें नीचे रखो, वो मेरी वाइफ है। अगर उसके ऊपर आंख उठा के भी देखा ना तो आंखें निकाल के फेंक दूंगा मैं। बड़ा प्यार लगता है तुम दोनों के बीच। मानना पड़ेगा तुम्हारी चॉइस तो इसमें बहुत अच्छी है मिस्टर जियान जंगकुक। चलता हूँ, बाद में मुलाकात जरूर होगी आपसे भी और आपकी वाइफ से भी। मीटिंग खत्म हो गई क्या? हाँ मीटिंग खत्म हो गई। ओके आई एम सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो तो। नहीं बिल्कुल भी नहीं, आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। वैसे क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ मोहतरमा? हाँ जियोन तायोंग। ओह तो आप तो जियोन जंगकुक की वाइफ हैं? मैं उनकी वाइफ। वैसे आप बहुत खूबसूरत मिसेस जियोन तायोंग। थैंक यू सो मच। ताई हाँ ओके मैं चलता हूँ। बाय मिसेस जियोन तायोंग। बाद में आपसे मुलाकात जरूर होगी। हाँ क्यों नहीं, बाय। ताई क्या कर रही हो तुम? हाँ क्या मैंने क्या किया? उससे बातें क्यों कर रही थी तुम? वो भी मुझसे कर रहा था, दैट्स व्हाई। तुमको पता है वो मेरा सबसे बड़ा राइवल है, उससे प्लीज दूर रहो तुम। ओह ऐसा क्या? वो तुम्हारा राइवल है? हाँ उससे दूर रहना, वो बहुत घटिया इंसान है। क्या सच में? पर दिखने में तो नहीं लगता। वो दिखने में तो बहुत स्वीट लग रहा है। उससे जितना दूर रहोगी ना उतना ठीक है। वो तुम्हारे कभी भी सामने आए ना तो दूर चले जाना उससे। ठीक है, क्या गुस्सा क्यों कर रहे हो? चली जाऊंगी। क्या हुआ? तुम मुझे कुछ बताने वाली थी? हाँ मैं तुम्हें कुछ बताने वाली थी। आज मैं जब कॉफी पीने बैठी थी तो फिर ताई सब कुछ जंगकुक को बता देती है। ताई क्या कर रही हो तुम? इससे तुम्हें पुलिस वाले भी पकड़ सकते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा हस्बैंड गैंगस्टर है, वो मुझे छुड़ा सकता है। पुलिस वाले मेरे कुछ नहीं कर सकते। ताई तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं। एक गुंडा मुझे पीछे से मारने वाला था, तभी एक लड़की ने आके मुझे बचा लिया। क्या सच में? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? नहीं 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 मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास। थैंक गॉड। इसीलिए मैं कहता हूँ किसी से भिड़ मत जाया करो। मैं एक गैंगस्टर की वाइफ हूँ तो चलता है। आई एम अ गैंगस्टर वाइफ बेब। ओके आई नो तुम मेरी वाइफ हो बट स्टिल तुम मेरी जान भी हो। तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी जान चली जाएगी। ये तो मुझे पता है मिस्टर जियान जंगकुक।
लीजिए। ओह थैंक यू सो मच मैम। पेमेंट नहीं हो रहा है, शायद पैसे नहीं है कार्ड में। What? नहीं है? हाँ शायद नहीं है। अच्छा ठीक है, ये दूसरा कार्ड ले सकते हो? ठीक है, आप दे दीजिए। सारे कार्ड्स की लिमिट खत्म हो चुकी है। लिमिट खत्म हो गई है? बट इसमें तो अनलिमिटेड था ना, तो लिमिट कैसे खत्म हो गई इतनी जल्दी? मैं कॉल कर सकती हूँ क्या? आप कर सकती हैं। जंको कॉल उठाओ, क्या कर रहे हो? हाँ फिर से काट दिया इसने, दोबारा करती हूँ। The number cannot be reached now. Please hang up and try again later. स्विच ऑफ कर दिया? क्या हुआ मैम? वो मेरे हस्बैंड कॉल पिक नहीं कर रहे और मेरे कार्ड्स की लिमिट आप इससे पे कर दीजिए मिस। हाँ वैसे आपका नेम तो मुझे पता ही है, मुझे आपका नेम नहीं पता है। मेरा नेम क्या ही करेंगे आप जान। एनीवे तो आप मेरे साथ आने के लिए रेडी क्यों नहीं हो रही? क्या जंकुक ने आपको मना किया हुआ है? हाँ ऐसे ही कुछ बात है। ऐसे ही कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, कॉफी पीते हैं और कुछ देर बाद विंचेन जो है ताई को उसके घर ड्रॉप कर देता है। बहुत थक गई मैं। जी सो यस मैम। तुम्हारे सर नहीं आए अभी तक? नहीं मैम वो अभी तक नहीं घर आए हैं। ओह अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। लगता है आ गए। मैं खोल के दरवाजा। नहीं इट्स ओके, मैं खुद उनको लेकर आती हूँ, तुम जाओ अपना काम करो। ओके ठीक है मैम। हाय जंकुक। ओह तुम यहाँ पर? वो तुम अपना फोन भूल गई थी। ओह थैंक यू सो मच। जंकुक के बहुत कॉल आ रहे हैं, मैंने उसे कॉल किया था ना तो दोबारा कॉल बैक कर रहा है। एनीवे थैंक यू सो मच। एनीवे आप जा सकते हैं, बहुत रात हो गई है। हाँ? आ गया कमीना। एनीवे अभी चलने का वक्त हो गया है। तो क्या कर रहे हो तुम? तुम इसके साथ क्या कर रही हो? हाँ क्या कर रही थी तुम इसके साथ? हाँ अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही वो मेरा फोन लौटाने आया था। फोन? तुम उसके साथ थी? हाँ मैं उसके साथ थी। मैं जंकुक में बताती हूँ। तुम पागल हो गए हो? मेरी पूरी बात तो सुन लो। क्यों थी उसके साथ? तुम मैंने तुम्हें मना किया हुआ था ना कि तुम उसके साथ नहीं रहोगी। अरे सिचुएशन ही ऐसी कुछ हो गई थी। कैसी सिचुएशन हो गई थी जो तुम्हें उसके साथ जाना पड़ा? हाँ और इतनी रात तक तुम उसके साथ थी? नहीं मेरी बात तो सुन लो पहले। अरे क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो, पागल हो गए हो क्या? फिर जंकुक उसे जबरदस्ती रूम में लेकर जाता है। जंकुक क्या कर रहे हो तुम? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्यों थे उसके साथ तुम? हाँ क्या कर रही थी तुम उसके साथ? मेरी पहले पूरी बात तो सुन लो, फिर उसके बाद तुम जो करना ठीक है करना, पर पहले मेरी बात तो सुन लो। मैं अब कुछ भी नहीं सुनने वाला। क्या कर रही थी तुम उसके साथ? हाँ तुम मेरा कॉल पिक नहीं कर रही, उसमें मुझे उसकी हेल्प लेनी पड़ी। ओके तुम्हारी गलती है, ये सब मेरी गलती नहीं है। तुम्हारी वजह से मुझे उसके साथ रहना पड़ा। दिमाग काम नहीं करता तुम्हारा, गुस्सा तुम्हारे नाक पे चढ़ा हुआ रहता है क्या? मेरी वजह से? हाँ मेरी वजह से तुम उसके साथ थी? हाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। फिर तायंग मुझे सब कुछ बताती है। आप बोलो गलती किसकी है? हाँ समझाने आया हूँ कि ये क्या कर रहे हो? तुमने उसे गोली क्यों मार दी? पागल हो गए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी तक तो नहीं, पर अब जरूर खराब हो जाएगा। क्या कर रहे हो तुम? देखो ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत। हाँ क्यों डर लग रहा है? मौत सामने दिख रही है तो डर लग रहा है तुम्हें? तुम ये क्यों कर रहे हो? हाँ मेरी बेबी के ऊपर आंख उठा के भी दोबारा देखा ना तो आंखें निकाल के बाहर फेंक दूंगा मैं। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ मैंने क्या किया? ये पूछ रहे हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेबी के साथ कॉफी पे जाने की? हाँ तुम्हें पता है मैं उसके लिए कितना पॉसेसिव हूँ? वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। दूसरों की बेबी पर गंदी नजर डालना बंद कर। ये सब घटिया काम ना करने से पहले 100 बार सोचना। समझ में आया तेरे को? देखो ये तुम गलत कर रहे हो। हाँ अच्छा अभी तक तो नहीं, बट अब जरूर करूँगा।
वार्निंग है, इसके बाद मैं वार्निंग नहीं दूंगा, सीधे यमराज के पास पहुंचा दूंगा मैं तुम्हें। दोबारा मेरी बीबी को आंख उठा के तक नहीं देखना, वरना तुम्हें अंजाम बहुत अच्छे से पता है मिस्टर वेंचान जो कशानो। तुम हो रही तो मैं आवाज नीचे। अभी तो बस मैं तुम्हें यहाँ पे धमकाने आया हूँ। वार्निंग, जस्ट वार्निंग, दोबारा वार्निंग नहीं देता मैं। बस आप ठीक है? इसकी तो मैं सर अब ब्लड आ रहा है, मैं कुछ लेकर आता हूँ। छोड़ मुझे, हट जा सामने से, वरना उसकी जगह तेरी मौत हो जाएगी। ताई, कहाँ हो तुम? ताई, बेबी प्लीज मुझे माफ कर दो। कहाँ हो तुम? मेरी बात तो सुन लो, फिर नाराज देखो। आई एम सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी, पर हो कहाँ तुम? एक बार बाहर तो आ जाओ। फिर जंकुक उसे पूरे घर में ढूंढता है, बट वो नहीं मिलते। जीसो, यस सर। ताई कहाँ पर है? आपके जाने के बाद वो गुस्से से बाहर चली गई थी। तुमने उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? मैं कैसे रोक सकती हूँ सर? अगर मैं रोकती तो मेरे पर भी गुस्सा करती। बाद में तुमसे निपटूंगा मैं, अभी मुझे ताई को ढूंढना पड़ेगा। फिर जंकुक हड़बड़ी में बाहर जाकर ताई को ढूंढने लगता है, बट वो ताई को कहीं नहीं पाता। ताई कहाँ हो तुम? ताई, ताई, ये लड़की कहाँ चली गई? दिख क्यों नहीं रही है मुझे? जंकुक उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है, बट वो कहीं भी ताई को नहीं देखता है। वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। वो बस एक जगह पर बैठ कर रोने लगता है, क्योंकि उसे सच में ताई कहीं नहीं मिल रही होती है। प्लीज ताई, प्लीज वापस आ जाओ। आई एम सॉरी, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। प्लीज ताई, प्लीज वापस आ जाओ ना। प्लीज मुझे माफ कर दो, एक बार माफ कर दो ना ताई। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज ताई, प्लीज। जंकुक, हाँ ताई, किवे मुखड़े तो नजरा हटावा, किवे मुखड़े तो नजरा हटावा, नहीं तेरे। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हुआ तुम्हें? तुम पागल हो गई हो क्या? कहाँ चली गई थी तुम? हाँ, मैं बस बाहर घूमने आई थी, मुझे अपना मूड फ्रेश करना था। दैट्स ऑल। और तुम यहाँ पे क्यों आ रहे हो? मतलब भागते हो क्या? हो कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? तुमको पता है तुम बिना बताए यहाँ पर चली? मैं कितना घबरा गया था। मेरी बहुत फिक्र हो रही है। हाँ बहुत ज्यादा। और जब तुम मुझको घसीटते हुए लेकर गए थे, तब तुम्हें मेरी फिक्र नहीं हुई थी? हाँ आई एम सॉरी यार, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी बेबी, मैं गुस्से में था इस वक्त, इसी वजह से हो गया। तुमको पता है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम किसी और के साथ रहो। मुझे नहीं पसंद है। तुम मुझे जान से मार देते जंकुक। नहीं ऐसा नहीं है ताई, मुझे जाने दो। प्लीज मेरी बात सुन लो। आई एम सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज जो कहूंगी वो करोगे तुम? हाँ जो कहोगी तुम वो मैं करूंगा, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ओके, घुटने टेको मेरे सामने। मैंने कहा घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो। ताई, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? तुम तो मेरे लिए कर भी नहीं सकते ऐसा। चलो छोड़ो, मुझे जाने दो। ताई, मेरी सलामी कर ले, मेरी गुलामी कर ले, होगा तू होगा कोई बादशाह, बादशाह। I'm so sorry. I'm really sorry ताई, मुझे माफ कर दो बेबी। I'm sorry, मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा ऐसा। मैं बस थोड़ा उसे देखकर गुस्सा हो गया था, क्योंकि वो एक बहुत घटिया इंसान है, इस वजह से ताई। चलो, घुटने टेक कर माफी मांग दिया तो माफ कर देती हूँ, पर दोबारा ऐसी गलती हुई ना तो तुम्हारा मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म।
ऐसा मौका ही नहीं आएगा, कभी नहीं। आई एम सॉरी, मैं डर गया था, मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चली गई गुस्से में। नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं जाने वाली थी, मैं बस मूड फ्रेश करने आई थी। आई एम सॉरी। इट्स ओके, कोई बात। आई नो कि तुम मेरे लिए पॉजेसिव हो, बट इतना ज्यादा। हाँ, अब ये क्या कर रहे हो तुम? चलो घर चलते हैं। हाँ, मैं खुद चल सकती हूँ, तो तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा होगा ना, मैं लेकर चलता हूँ। ओके? पर जंगकुक, मैं हूँ ना बेबी, जैसे तुम्हारी मर्जी। सर प्लीज काम डाउन। क्या कर रहे हैं आप सारी चीजें क्यों तोड़ रहे हैं? तुम लोगों का दिमाग खराब है, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। मेरा पीछे छोड़ो और निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम लोगों को गुस्से में मार भी सकता हूँ। आई नो, प्लीज काम डाउन। क्या कर रहे हो? देखो लिसा, मेरा दिमाग वैसे ही खराब है, उसकी हिम्मत कैसे मेरे ऊपर गोली चलाने की। वो तुमको पता है ना, वो किस लेवल का साइको है। तुमको क्या लगता है मैं भी उससे कम हो क्या? नहीं मुझे, पर अभी तुम शांत हो जाओ। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, बर्बाद कर दूंगा उसको, गिन गिन के बदला लूंगा मैं उससे। और रही बात ताई की, तो वो अब मेरी होकर रहेगी। उसे अगर अपना बनाने के लिए मुझे जंगकुक को मारना भी पड़े ना, मैं 2 मिनट के लिए भी नहीं हिचकिचाऊंगा। तुमसे ताई को मैं छीन के रहूंगा। ताई सिर्फ और सिर्फ अब मेरी होगी। वेंजर, जो क्या कह रहे हो तुम? वो किसी की वाइफ है। अब जंगकुक को वाइफ के बारे में तुम सोच भी क्यों रहे हो? मत करो, दोनों के दोनों बहुत लेवल के साइको हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? वो सब तो बाद में देखूंगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लिसा। गाय सिर्फ और सिर्फ मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। देखो वेंजर, गुस्से में कुछ भी करने की कोशिश मत करो, क्योंकि गुस्से में लिया हुआ फैसला सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ही बन जाता है। प्लीज जंगकुक की वाइफ का पीछा छोड़ दो। फिर जिस मतलब के लिए हमने दुश्मनी की थी उस पर फोकस करते हैं। उसको अपने एरिया से निकालना है बस। जंगकुक की वाइफ के ऊपर अगर तुमने नजर डाली ना, तो सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। हम इससे अब कोई फर्क नहीं। वो मुझे पसंद आ गई है, अब वो सिर्फ मेरी रैप बन के रहेगी। या तो सिर्फ मेरी रहेगी या फिर किसी और के भी नहीं रहने दूंगा मैं उसको। आज तो बहुत थक गया यार। ये लोग ना एक काम भी नहीं कर सकते ढंग से। एक माल को एक्सपोर्ट करना था, इन लोगों ने उसको भी पुलिस के चक्कर में फंसवा दिया। ये ना किसी काम के नहीं है, इनको तो निकाल ही देना बेटर है। हाँ? अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ। अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। ओ मिल जाए। हाय बेबी। तुम ये सब क्या है? तुम भूल गए क्या मैं भूल गया? टुडे इज आवर एनिवर्सरी। What? या तुम इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो यार? हमारी सेकंड एनिवर्सरी है, तुम पागल हो गया। ओह आई एम सॉरी बेबी, वो काम के चक्कर में भूल गया। तुम भी ना सारा मूड खराब कर दिया तुमने तो। अच्छा ठीक है। आई एम सॉरी। तो केक कट करें? नहीं, केक वेक नहीं मंगाया मैंने। बिना केक का कौन सी एनिवर्सरी मनती है? ओह, तो तुमको केक खाना है जब तुम्हारी बेबी इतनी हॉट एंड सेक्सी ऐसे कपड़ों में पहन के खड़ी हो और तुम्हें केक खाना है? यू इडियट, यू डम। मैं जा रही हूँ सोने। ओ गधा कहीं का, तुम क्या करता रहता है? तुम सच में पागल है। अच्छा वेट बेबी, आई एम सॉरी। पता नहीं कैसे अनरोमांटिक लड़के से मैंने शादी कर ली, मेरी किस्मत फूटी थी। ये बात कह के तुमने गलत कर दिया था। क्या गलत कर दिया? अनरोमांटिक, वो भी मैं? ऐसा हो सकता है क्या? जॉन जंगकुक कभी अनरोमांटिक नहीं हो सकता। तुम गधे हो, एक नंबर का अनरोमांटिक पर्सन जिसको कुछ भी पता नहीं है क्या करना होता है, किस वक्त क्या बोलना होता है, क्या नहीं। हमेशा बस मुंह में सॉरी भरा रहता है। सॉरी तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए निकलता है, वरना लोगों से पूछ लो कभी उनसे मैंने सॉरी बोला है क्या? ये वर्ड मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए सीखा है। ओह वाओ, थैंक यू सो मच मिस्टर जॉन जंगकुक, ये वर्ड सीखने के लिए मेरे लिए। काश मेरे लिए भी नहीं सीखते तुम। एनीवे, अब
छोड़ो, मेरा सारा मूड खराब कर दिया। हैप्पी एनिवर्सरी मिस्टर जियोन जोंग को। अब मैं जा रही हूँ सोने। टुडे इज आवर एनिवर्सरी बेब। और तुम ऐसे जा रही हो? ऐसे तो नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? हाँ? कुछ होगा, जरूर होगा। हटो बेवकूफ हो तुम एक नंबर के। मुझे जाके इसे उतारने दो। हाँ ओके बेब, ये हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इसको उतारने का हक सिर्फ मेरा है। तुम मेरा हक मुझसे नहीं छीन सकती। क्या बक रहे हो तुम? अब जब तुमने मेरा मूड बना ही दिया है तो लेट्स डू इट बेबी डॉल। नो, अब मेरा मूड खराब हो गया। अब मैं नहीं कुछ करने वाली। ओके चलो करने भी दो, मेरा मूड सही हो जाएगा। एंड टुडे इज आवर एनिवर्सरी। ये मुझे मेरा गिफ्ट समझ के दे दो। ओह ये क्या चीज है? क्या तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट समझ के दे दूं क्या? नहीं बट इसको एक बार टेस्ट करने में क्या ही जाता है। ओह हेलो, हाथ हटाओ वहाँ से। ज्यादा ना उड़ो मत। मैंने तुम्हें परमिशन दी क्या टच करने की? टाई बेबी प्लीज। ओके फिर मुझे मनाओ, फिर मैं मानूंगी। और वो कैसे? तुम ना मुझे डांस करके दिखाओ, फिर उसके बाद मैं मान जाऊंगी। What? The dance? Are you serious? I'm a gangster. What are you saying? मैं नहीं कर सकता ऐसा कुछ भी। और डांस मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में डांस नहीं किया था। मैं छोटा था ना तब भी मैं डांस नहीं करता था, गोलियां चलाता था गोलियां। तो तुम आज मेरे सामने डांस करोगे मिस्टर जियोन जोंग को? नहीं देखो ताई, तुम मुझे कुछ भी करवा लो, कुछ भी कर दूंगा, बट डांस मुझे नहीं होगा। ये सब मेरे से नहीं होगा। अगर ये नाइट को स्पेशल बनाना है तो प्लीज मेरे सामने डांस करो, वरना भूल जाओ और मुझे मनाने को भी भूल जाओ। तुमसे तो मैं कभी नहीं मानूंगी अगर तुमने मेरे सामने डांस नहीं किया आज तो। पर मुझे कोई डांस वांस नहीं आता। इट्स योर प्रॉब्लम बेब, करो मेरे सामने डांस। पर ताई ओके ठीक है, मैं नहीं सुन रही हूँ, कुछ भी नहीं सुन रही हूँ और मैं जा रही हूँ सोने। अगर तुम नहीं करने वाले तो अच्छा ठीक है, मैं कर रहा हूँ, पर प्लीज। डांस और क्या करूंगा? इट्स माय सेक्सी डांस। जोकर लग रही है। ये कोई डांस हुआ क्या? इससे तो मैं कर लूं। अच्छा बस करो, हो गया ठीक है, मैं मान गई। थैंक यू सो मच इस डांस के लिए। कभी नहीं भूलूंगी तुम्हारा ये डांस। ठीक है चलो अब सोने चलते हैं। तुम्हारा वादा पूरा नहीं किया तुमने, ये तो गलत बात है। तुम एक गैंगस्टर की वाइफ होकर अपना वादा नहीं पूरा कर रही हो। इट्स अ बैड मैनर्स बेब। क्या मैंने क्या वादा किया था बताओ? क्या याद दिलाओ क्या? मैं ओके ठीक है मैं करती हूँ। तो फिर लेट्स डू इट। गुड मॉर्निंग डार्लिंग, गुड मॉर्निंग। तो कैसी रही नींद? तुमने सोने दिया तब ना? पूरी रात तो मैं जागी रही थी, सो खा रही थी मैं। ओह तो क्या करते बेबी, तो हमारी एनिवर्सरी थी तो इतना तो बनता है ना। अब बंद करो, चलो जाके नहा लो। ओके तुम मेरे साथ चलोगी क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं। ओके तुम जाओ पहले नहा लो, मेरी कमर दर्द कर रही है अब और नहीं कुछ। ओके अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें फ्रेश करवा दूं? नहीं तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, तुम्हें लेट हो रहा है ना। वो छुछुंदर लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। कौन छुछुंदर? अरे वही तुम्हारे बॉडीगार्ड्स, तुम्हारा वो काम जो भी तुम
करते हो यार? अच्छा ठीक है, मैं रेडी होके चला जाता हूँ। एंड हाँ, मेडिसिन वगैरह ले लेना या फिर मैं किसी से भिजवा दूंगा। ओके अच्छा ठीक है। तो तुम जा रहे हो? हाँ जा रहा हूँ। चलो ठीक है, अच्छे से जाना। हाँ ठीक है। रुको, कॉल आ गया। हेलो, हाँ सर प्लीज आप आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो प्लीज आप जल्दी आ जाइए। हाँ मैं निकल ही रहा हूँ, तुम मेरा बस इंतजार करो। ठीक है सर, तो ठीक है, बाय बाय। लव यू टू। अरे मुझे तो उसे बताना था, मैं भूल गई यार। चलो कोई बात नहीं, वो आएगा तो बता दूंगी, क्या ही प्रॉब्लम है इसमें। मैम आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। आप आ जाएंगी ना पक्का? हाँ मैं आ जाऊंगी, पर आप किस लिए जा रही हैं? इससे तुम्हें क्या मतलब जिसो? सॉरी मैम, पर सर अगर आ गए और वो मुझसे पूछने लगे तो उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, और अगर सर को पूछना होगा तो मुझसे कॉल कर लेंगे। ओके तुम अपने काम पे ध्यान दो। ओके ठीक है मैम, आई एम सॉरी। नो इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम अपना काम पे ध्यान दो। ओके मैम। हेलो, हाँ मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, तुम वहीं पर रहो। मुझे बस 2 मिनट लगेगा आने में। हाँ ठीक है, मैं लेट नहीं होंगी। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। जीसो घर का ख्याल रखना। ओके मैम। ओके ठीक है जो, अब मेरा टाइम हो गया घर जाने का, शाम हो गई है, टाइमर इंतजार कर रही होगी। ओके तुम बाकी सब काम हैंडल कर लेना, मैं चलता हूँ। ओके ठीक है सर। आप अपना फोन भूल रहे हैं? ओह ठीक है, थैंक यू सो मच। 1 मिनट, कॉल आ रहा है। हेलो, हाय मिस्टर जियोन जंगकुक, कैसे हो तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, और आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? वो क्या है ना, ऐसे ही सोच रहा था बैठे बैठे, तो सोचो तुम्हें याद ही कर लो। जो काम है वो बोलो, बकवास करना बंद करो, क्योंकि मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, ये काम मेरा नहीं तुम्हारा है, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ना, उसे सुनकर तुम शॉक हो जाओगे, बहुत ज्यादा ही। क्या बताने वाले हो? कोई ऐसी चीज जो मुझे शॉक कर दे, इस दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। तुम भी ना अपनी ही गुरूर में रहते हो। सुन तो लो मेरी बात, बोलो तुम्हारी वाइफ मेरे पास है। What? टाइप तुम्हारे पास क्या करी? हाँ अब मैंने तो तुमसे पहले कहा था ना कि वो मुझे पसंद है, दैट्स व्हाई मैं उसको अपने घर ले आया। तुम्हारी तो मैं आवाज नीचे मिस्टर जियोन जंगकुक, ज्यादा ऊंचा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सुनाई देता है। ओके और हाँ, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, मेरे मेंशन में आ जाओ। अगर तुम 5 मिनट में नहीं आ पाए ना, तो तुम्हारी बीबी का क्या करने वाला हूँ मैं, या फिर उसके साथ में तुम्हारी तो मैं, अगर तुमने उसे टच करने की भी कोशिश की ना, तो मैं तुम्हारा हाथ उखाड़ के फेंक दूंगा बाहर। लेट मत करो, 5 मिनट टाइम है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। उसके बाद तुम्हारे पास वक्त खत्म हो जाएगा मिस्टर जियोन जंगकुक, एंड फिर ताए बेबी, आई मीन माय फ्यूचर वाइफ। देखो रिंग चेंज हो, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है ना, तो ताए को टच करने की भी कोशिश मत करना। मेरा मूड नहीं है बात करने का, चलो मैं रखता हूँ, 5 मिनट में पहुँच जाओ, वरना फिर आप तुम अंजाम जानते ही हो। इसकी तो मैं फोन काट दिया। सर आप अकेले कहाँ जा रहे हैं? आप बॉडीगार्ड को साथ लेकर आइए, अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो। नहीं मैंने कहा ना मैं आता हूँ, तुम यहीं पर रहो। ओके ठीक है, एक बार तुम घर जाकर ताई को देख लो। मैम को मैंने कहा ना एक बार जाकर देख लो। ओके ठीक है, मैं जाता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मैं घर ताई को देखने गया तो क्या पता वो सच में उस दरिंदे के पास हो। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, घर तक जाने के लिए मुझे आधा घंटा लग जाएगा, मेरे पास टाइम नहीं है। जंगकुक तुझे चलना पड़ेगा। ऐसे ही जंगकुक गाड़ी निकालकर वहाँ से जाने लगता है। ये तुमने क्या किया? तुम पागल हो क्या? ओ लिसा बेब, तुम इतना डरती क्यों हो? हाँ जस्ट चिल, मैंने जो किया बिल्कुल सही किया है। तुम्हारे पास ताई नहीं है, वो कहाँ है तुम्हें खुद भी नहीं पता। आई नो, मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, बट वो नहीं मिली, तो मैं क्या करूँ? अभी हमें जंगकुक की जरूरत है, और जंगकुक को मुझे यहाँ पर बुलाना था, चाहे वो ताई के झूठे नाम से या फिर ताई सच में यहाँ पे हो, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे तुम्हारे इस घटिया काम में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, क्योंकि मुझे अपनी जान बहुत ज्यादा प्यारी है। मैं तुम्हें शुरुआत से समझाती आ रही हूँ कि ये सब करना बंद कर दो, बट तुम समझ क्यों नहीं रही हो मेरी बात? लिसा तुम मेरी सेक्रेटरी हो, मेरी माँ नहीं। आवाज नीचे करके बात करो। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी, बट मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। अब आप अपना काम खुद संभाल लीजिए। ओके बाय बाय लिसा बेब, तुम्हें जब टाइम मिले तो मेरे पास वापस आ जाना। शायद ये वक्त कभी आएगा ही नहीं मिस्टर विंचेंजो। सर ये आपने
क्या किया? लिसा चली गई, सो व्हाट? उसके जाने आने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? एनीवे, वो खुद आ जाएगी, तुम उसकी चिंता मत करो। अभी तो हमें हमारे जियोन जंगकुक का इंतजार है। ताई कहाँ पर है? अरे जंगकुक, तुम तो बड़े जल्दी आ गए। ओह, एकदम करेक्ट टाइम पे, 5 मिनट में तो पहुंच भी गए। कितनी तेज गाड़ी चलाई तुमने? हाँ, ट्रैफिक वगैरह रूल तो तोड़ दिया क्या तुमने? तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं हो। तुम बताओ ताई कहाँ पर है? ओके, उससे बाद में मिल लेना, पहले आकर कॉफी पीते हैं। मेरे सब्र का बात टूटने तक इंतजार मत करो, क्योंकि अगर एक बार ये टूट गया ना, तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा मैं। चलो, अगर तुम्हें मुझसे मेरे साथ चाय पीना है तो पियो, वरना फिर मैं चाय को यहाँ पे नहीं लेकर आऊंगा। तुम्हारी कॉल आ गया, पिक कर लो, शायद इम्पोर्टेंट हो। हेलो सर। हाँ जी हो सर, वो मैम घर पे नहीं है, बट जीसू से पता करने पर वो बता रहा था कि वो कहीं बाहर गई है किसी दोस्त के साथ अपने, और मैंने उनका फोन ट्रैक किया, वो यहाँ पर नहीं, वो शायद बुसान की तरफ गई हुई है। बुसान की तरफ? उनके शायद कोई दोस्त वगैरह वहाँ पे रहती है, दैट्स उससे मिलने गई है। ओके जी हो, बाद में बात करता हूँ तुमसे। ओके सर। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? हाँ, तुम्हें पता चल गया यहाँ पर नहीं है? हाँ, मुझे पता चल गया। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हें यहाँ पर बुलाना था। अब अगर चिड़िया को बुलाना है तो दाना तो डालना ही पड़ेगा। दाना नहीं मिला तो कंकड़ डाल दिया, और चिड़िया कंकड़ को दाना समझकर मेरे पास आ गई। बॉयज, पकड़ लो इस लड़के को। तो जंगकुक को कुछ सोचने समझने से पहले ही सारे गुंडे आकर जंगकुक को पकड़ लेते हैं, और तुम अभी कुछ नहीं कर सकते। बांध दो इसे कुर्सी से। देखो, तुम गलत कर रहे हो। अगर मैं यहाँ से एक बार छूट गया ना, तो तुम लोगों को जो हाल करूंगा तुम लोग सोच भी नहीं पाओगे। उसका हम तुम्हें मौका ही नहीं देंगे। बांधो इसे कुर्सी से। फिर सारे गुंडे मिलकर जंगकुक को कुर्सी से बांध देते हैं। तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? तुम्हारा काम क्या है? हाँ, तुम्हें मारना है, तुम्हें मारना है, क्योंकि जब तक हम तुम्हें नहीं मारेंगे तो ताई को अपना बनाना ये थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। एक बार तुम यहाँ से गए ना, ताई को मैं फंसा के अपने जाल में फंसा ही लूंगा, फिर उसके साथ मैं अपनी सॉस न। जुबान संभाल के बात करो, एक लफ्ज और निकाला ना तो क्या कर लोगे? तुम अभी बंधे हुए हो। ओके, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते ना, तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे और ना ही कुछ कर पाओगे। और वैसे भी किसी को कुछ नहीं पता कि तुम मेरे पास हो, और तुम कितने बेवकूफ हो, मेरे पास बिना बॉडीगार्ड्स के चले आए। मानना पड़ेगा, अपनी बेबी से प्यार तो करते तुम बहुत ज्यादा हो, पर ये प्यार तुम्हें लेट हुआ। हाँ, तो जियोन जंगकुक पावरफुल गैंग्स, आज उसकी लाइफ का दी एंड करने वाला है ये इटली का माफिया विंचेंजो। ये तुम्हारे ख्वाबों में होगा मिस्टर विंचेंजो, क्योंकि मेरी मौत तुम्हारे हाथों तो कभी नहीं लिखी होगी। तुम्हारी बातें मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या फील कर रहे हो, अपनी दुश्मन के हाथों मारे जाओगे। ये थोड़ा शर्मिंदगी वाली बात है, बट क्या कर सकते हैं, तुम्हारी मौत मेरे यहाँ तो लिखी है। चलो ठीक है, अब तुम अपनी आखिरी विश बता दो। तुम्हारी आखिरी विश क्या है मिस्टर जियोन जंगकुक? मरने से पहले हर एक इंसान की आखिरी विश पूछनी चाहिए, वरना क्या पता तुम नर्क में जाकर मेरी शिकायत करो कि मैंने तुम्हारी आखिरी विश भी नहीं पूरी की। मेरी आखिरी विश सुनना चाहते हो तुम? हाँ, ऑफ कोर्स विश सुनना चाहता हूँ। बोलो। मेरी आखिरी विश यही है कि तुम आधे घंटे सिर्फ रुक जाओ, सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे। वैसे मैं तो यही सलाह दूंगा कि ये विश पूरी मत करना मेरी, वरना तुम्हारी अर्थी उतरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैंने तुम्हें धमकी एक बार दे चुका हूँ, इस बार सीधे एक्शन होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये विश मेरी पूरी मत करना। अब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर आधे घंटे में ऐसा हो क्या जाएगा कि मेरी आँख उड़ जाएगी। तो तुम ये मेरी विश पूरी करने वाले हो। अब मेरा दुश्मन मुझसे कुछ मांगे और वो मैं ना दूं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो देखते हैं आधे घंटे में ऐसा कौन सा तूफान आने वाला है जो तुम्हें मुझसे बचा के ले जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। आधे घंटे तो कब का हो गए, तुम्हें बचाने के लिए मिस्टर जियोन जंगकुक कोई नहीं आया। सो सैड। अभी भी आधे घंटे होने में 5 मिनट बाकी है। शायद तुम पढ़ना भूल गए, 10वीं फेल हो क्या? 5 मिनट में कौन तुम्हें आ जाएगा बचाने? जब तुम्हें आए बचाने 25 मिनट में कोई नहीं आ पाया, तो 5 मिनट में कौन ही आने वाला है? भूल जाओ, तुम्हारी मौत तुम्हारे नजदीक है, इस वजह से तुम वक्त मांग रहे हो इस दुनिया में रहने के लिए। साफ साफ बोल दो। मौत से जियोन जंगकुक को कोई डरा लेगा, ऐसा कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। चलो फिर ठीक है, देखते हैं 5 मिनट में कौन आ जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, चेहरा है माशाल्लाह, तेरे इश्क का गहरा है माशाल्लाह, तुझको चुराया है। We're coming back to the
100 बार है टूटा पर शौक मोहब्बत का अब तक न टूटा, एक बार नहीं है दिल। मैंने कहा था ना कि ये विश मेरी पूरी मत करना। अपनी वाइफ के लिए तुम इंतजार कर रहे थे, वो तुम्हें मुझसे बचाएगी। वो एक लड़की है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? शर्म कर लो जंकुक, एक लड़की को तुम मेरे सामने लेकर आए हो खुद को बचाने के लिए। शर्म तो उसको नहीं तुमको आनी चाहिए जो तुम मुझको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। बेबी हम बाद में बात करेंगे, पहले हम अपने बीच के कांटे को हटा देना, फिर उसके बाद हम अच्छे से बात करेंगे ना बेबी। अभी बाद में बात करते हैं, ओके? हिम्मत भी मत करना जंगों को छूने की, वरना इस दुनिया में रहने लायक नहीं रहोगे तुम। बेबी तुम मेरा क्या ही कर सकती हो, तुम देखो कितनी क्यूट हो, कितनी स्वीट हो। ठीक नहीं है, अब पहले मैं इस जंगों को खत्म कर दूं रास्ते, फिर उसके बाद हम अच्छे से बैठ के बात करेंगे, ओके? ओह रियली, क्या ऐसा लगता है तुम्हें? चलो फिर ठीक है, अगर तुमने मुझे फाइट में हरा दिया ना तो तुम जंगों को मार सकते हो। अगर मैं जीत गई ना तो तुम्हें जंगों के सामने टेक कर उससे माफी मांगनी पड़ेगी और दोबारा अपनी शक्ल यहाँ पर नहीं दिखाओगे, वहीं लौट जाओगे जहाँ से आए थे तुम। बेबी ये तुम्हें लग जाएगी, मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता। फिर डर गए? ये साफ साफ बोल दो ना। नहीं मैं डरा नहीं हूँ, मैं तुमसे क्यों डरूंगा? मैं ये डर रहा हूँ कि तुम्हें लग जाएगी। डर गए ना तो साफ साफ बोल दो, ठीक है? अगर तुम यही चाहती हो तो यही है, पर मेरी भी एक शर्त है, अगर मैं जीत गया ना तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। चलो हाथ में रहो तुम। जंकुक इट्स ओके, तुम्हें तो पता ही है ना, मेरी काबिलियत में शक मत करो, ठीक है? अगर तुम जीत गए ना तो मैं तुमसे शादी करूंगी जंकुक से डाइवोर्स लेकर। ओह अब आएगा ना मजा बेबी, अब तो तुम्हें ना चाह के भी हराना पड़ेगा मुझे। चलो ठीक है, लेट्स डू इट। क्या लगा था तुम्हें कि मैं एक नाजुक सी कली हूँ जिसको तुम छू के चले जाओगे और मैं यूं ही मुरझा जाऊंगी? तुम्हें ऐसा लगा था क्या? बिल्कुल भी नहीं, नाजुक सी कली नहीं हूँ मैं, अंगार हूँ अंगार। छुओगे ना तो जला के राख कर दूंगी मैं। अब मैं अपने हस्बैंड को लेकर जा रही हूँ। उससे पहले तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी और मेरे हस्बैंड के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। उससे पहले मैं अपने हस्बैंड को छोड़ तो दूं। ऐसे ताई जंगों के पास जाती है और उसके हाथों में बंधी रस्सी को छोड़ देती है। इट्स योर टर्न मिस्टर विंचेंजो, तुम्हें मेरे हस्बैंड से घुटने टेक कर माफी मांगनी है। तुम्हें अपना वादा तो याद है ना? मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूंगा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम दोनों मरोगे। रास्ते जल गए पर बल नहीं गया मिस्टर विंचेंजो। मेरी वाइफ से कुत्तों की तरह मारकर फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा, जो अब मुझसे भी मार खाना चाहते हो? तुम्हारे दिमाग में मेरी वाइफ से शादी करने का ये जो सोच चला था ना, तो खामजा तुम्हें तो भुगतना ही पड़ेगा ना। तुम्हारी मौत से वो बदला लूंगा मैं। बेब जस्ट चिल, इसे माफी मांगने दो और हम चलते हैं, हमें कोई लफड़े में नहीं पड़ना है। और इस जैसे सुअर के पिल्ले से शादी, वो भी मैं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने जितना कहा मांगो माफी, हरगिज नहीं। ये नहीं सुधरने वाला बेबी, क्योंकि ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। फिर ठीक है, लेट्स डू इट, खत्म ही करते हैं इनकी कहानी। सौ बार है टूटा पर शौक मोहब्बत का अब तक न टूटा, एक बार नहीं है दिल। 100 बार है टूटा पर शौक मोहब्बत का अब तक न टूटा। मुस्कुराते हुए तेरे छुपाए हैं राज तेरे, यहाँ तो हर चेहरा है झूठा। अब तेरा क्या होगा कालिए? सारे तो सारे तेरे चमचे मर गए, अब तुझे कौन बचाने वाला है? जानू इसे तुम मारो। क्यों नहीं, इसे मैं ही मारूंगी। चले चले, यहाँ से हमारा काम खत्म। अब बाकी सब कुछ
यहाँ पे पुलिस आके देख लेगी। वैसे भी हमने कोई सबूत नहीं छोड़ा शायद, है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे अगर सबूत छूट भी गया होगा तो क्या खत्म कर देते हैं सबूत को? और वो कैसे? पहले बाहर तो चलो। फिर जंगकुक और तायंग बाहर जाते हैं, पर सबूत कैसे खत्म करेंगे? ऐसे। ये कब किया तुमने? सीक्रेट बेब। चले घर चलो। ठीक है। एक बार नहीं ये दिल 100 बार है टूटा, पर शौक मोहब्बत का अब तक न छूटा। एक बार